दोस्तों, रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। भारत के कारोबार जगत में इस समय की बड़ी दुखदाई खबर सामने आई है। देश के दिग्गज कारोबारी टाटा समूह के प्रमुख रतन टाटा का निधन हो गया। 86 वर्षीय रतन टाटा की तबीयत बीते कुछ दिनों खराब चल रही थी। उनका मुंबई के ब्रिज कैंडी अस्पताल में इलाज चल रहा था। रतन टाटा के निधन पर कारोबार जगत में शोक की लहर छाई है। एक कारोबारी से कहीं ज्यादा परोपकारी जैसा जीवन जीने वाले रतन टाटा के निधन से लोग उदास हैं। रतन टाटा के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा, रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर, दयालु आत्मा और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारियों घरानों में से एक को स्थिर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम में कहीं आगे तक गया। अपनी विनम्रता, दयालुता और हमारे समाज को बेहतर बनाने के प्रति अटूट प्रतिबद्धता के कारण उन्होंने कई लोगों को प्रिय बना लिया। रतन टाटा के निधन के बाद लोग उनकी संपत्ति, उनके उत्तराधिकारी के साथ साथ उनके जीवन से जुड़ी अन्य चीज़ों के बारे में जानना चाह रहे हैं। यहाँ हम आपको बता रहे हैं कि रतन टाटा की कुल संपत्ति और उनके उत्तराधिकारी के बारे में। रतन टाटा की गिनती भारत के बड़े कारोबारियों में होती है। शायद ही कोई ऐसा घर होगा जिसमें टाटा का कोई सामान यूज़ नहीं होता होगा। टाटा के बारे में कहावत है कि सुई से लेकर जहाज तक, मतलब टाटा सुई से लेकर जहाज तक बनाती है। अब आते हैं रतन टाटा की संपत्ति पर। रतन टाटा की कुल संपत्ति की बात करें तो वो करीब 3800 करोड़ रुपए के मालिक हैं। हालांकि ये रिपोर्ट 2 साल पहले की है। 2022 में रतन टाटा की कुल संपत्ति 3800 करोड़ रुपए आंकी गई थी। ये वेल्थ ह्यूरन इंडियन रिच लिस्ट में उनकी जगह 421वें स्थान पर थी। रतन टाटा अपनी आमदनी का बड़ा हिस्सा दान कर देते हैं। यही वजह है कि उनकी नेटवर्थ उनके कद और कंपनी के कारोबार के मुकाबले कम है। रतन टाटा कारोबारी के साथ साथ परोपकारी के रूप में मशहूर हुए। टाटा ट्रस्ट बनाकर उन्होंने अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा परोपकार पर ही खर्च किया। टाटा ट्रस्ट हेल्थ केयर, एजुकेशन और रूरल डेवलपमेंट में काम करती है। रतन टाटा का जन्म 1937 में एक चर्चित पारसी परिवार में हुआ। उनके पिता नवल टाटा और माता सुनी टाटा थी। रतन टाटा ने शादी नहीं की थी। रतन टाटा की कोई भी संतान न होने के कारण उनके उत्तराधिकार पर अटकलें लंबे समय से लगाई जा रही है। अब जब उनका निधन हो चुका है तो ये चर्चा और तेज हो चुकी है। ये सवाल उठ रहा है कि अब 3800 करोड़ रुपए के विशाल टाटा समूह की कमान कौन संभालेगा। रतन टाटा के संभावित उत्तराधिकारियों में नोएल टाटा का नाम आता है। नोएल टाटा रतन टाटा के सौतेले भाई हैं। नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं, माया टाटा, नेविल टाटा और लिया टाटा। ये तीनों टाटा ग्रुप में अलग अलग जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। कहा जाता है कि आने वाले दिनों में इन्हीं में से किसी को रतन टाटा का उत्तराधिकारी माना जाएगा।